हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को आगे लेकर के चलेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ जर्नल एंट्रीज को देखा था, जहां पे ड्रॉवर और ड्रॉई के कॉन्सेप्ट से, मतलब सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट से जर्नल एंट्रीज देखा था। आज उसी को अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चंस पे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @कॉमर्स वाला भैया बाई NWB करके, जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के, जहां पे लिंक दिया हुआ रहता है, आप उसके भी जुड़ सकते हैं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 42, जहां पे हम लोग आज क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या करेंगे सर? एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए चलिए पहले देखते हैं कि ड्रॉवर और ड्रॉई का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पिछले क्लास को अगर आप नहीं देखे हो तो वो देखने के बाद ही यहाँ पे आप आओगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ड्रॉवर ड्रॉई वर्ड बोलेगा तो उसको हम ज्यादा यूज करेंगे। हम क्या, कोई भी टीचर उसी को यूज करते हैं, क्योंकि ड्रॉवर मतलब कौन होता है? सेलर, और ड्रॉई मतलब कौन होता है? बायर। तो बार बार ये वर्ड यूज करेंगे अगर मिक्स करके तो वो कंफ्यूजिंग वाला टर्म है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे और पिछले क्लास को रिकॉल करेंगे, उससे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2014 X Limited X sold goods to Y फॉर रुपीज कितना सर? फॉर रुपीज 3000। है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द सेम डेट X draws a bill on Y फॉर रुपीज कितना? 3000 का बिल बना दिया। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद उसको ड्यू डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है वाई एक्सेप्टेड द बिल। वाई ने क्या कर दिया? बिल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू, मतलब एक्सेप्ट करने के बाद किसको वापस कर दिया? तो वापस कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स रिटेन्ड मतलब अपने पास रखा, रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा, एंड वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट, मतलब वाई जो था ड्यू डेट में क्या किया? भर दिया बिल को। पास नेसेसरी जर्नल्स, जर्नल ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज मतलब कौन? दैट इज ड्रॉवर एंड ड्रॉई। क्वेश्चन को समझते हैं। 1 जनवरी 2014 को एक्स लिमिटेड, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने गुड्स को किसको बेचा? वाई को, फॉर 60,000 रुपए। कितने का गुड था? 60,000 रुपए का। ठीक है, कितने का गुड्स था बच्चों? 60,000 का था। ठीक है, ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल। उसी दिन एक्स बोला, चलो एक चीज समझते हैं। यहाँ पे एक पार्टी है एक्स, एक पार्टी है एक्स है, और एक पार्टी है वाई। ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने गुड को बेचा है, तो एक्स आपका क्या हो गया?
सर एक्स मेरा हो गया ड्रॉवर और वाई हो गया कौन, ड्रॉई। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, मतलब वाई को सामान उधार में बेचा गया है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोला है ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 60,000, मतलब कि 3 महीने का मोहलत दिया। एक्स वाई बोला कि परचेज किया, वाई क्या किया, परचेज किया, परचेजेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग इज 60,000, 60,000 का गुड्स उससे खरीदा। ठीक है, अब वाई एक्स बोला भाई पैसा, तो वाई बोला कि पैसा तो अभी है नहीं, तो एक्स बोला चलो मैं तेरे को 3 महीने का मोहलत देता हूँ, 3 महीने के बाद तेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो एक्स बोला कि मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं तेरे पे क्या कर रहा हूँ, तेरे नाम पे एक बिल भेज रहा हूँ। वो बिल का क्या नाम होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं एक बिल बना रहा हूँ, कौन बना रहा है बिल, ड्रॉवर बना रहा है। बिल कौन बना रहा है, ड्रॉवर। ड्रॉवर अगर बिल बना रहा है तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ड्रॉई, मतलब वाई एक्सेप्ट किया इसको। एक्सेप्ट करने के बाद बिल वापस भेज दिया किसके पास, एक्स के पास, जो कि एक्स कौन था, ड्रॉवर था। एक्स अब इसको क्या किया है, मैच्योरिटी डेट तक या ड्यू डेट तक अपने पास रखा है। तो ड्यू डेट तक अपने पास रखा, तो जैसे ड्यू डेट खत्म हुआ, मैच्योरिटी डेट आया, वो बोला भाई बिल पकड़, पैसा ला। ठीक है, इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी ऐड होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिंपल से एंट्री कर देना जो हम लोग कल पढ़े थे। चलिए, 2 तरह का एंट्री होगा, एक होगा ड्रॉवर की बुक में, एक होगा ड्रॉई की बुक में। ड्रॉवर आपका कौन है, सेलर है, ड्रॉई आपका कौन है, बायर है। ठीक है, चलिए हम लोग सेलर के बुक में एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सर ड्रॉवर कौन, मतलब एक्स, मतलब कौन, सेलर। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको आता है, पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट खींचेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, क्योंकि 3 एंट्री को रिकॉर्ड करना है। देखो एक्चुअली थोड़ा पेज बड़ा चाहिए होता है, इसलिए मैं पूरा पेज का ले ले रहा हूँ। आप छोटा सा खींचेंगे कि आपके कॉपी में लाइनिंग दिया हुआ होगा। आपका अमाउंट कॉलम, डेट का कॉलम कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं। पतला सा ले लेंगे, एक लेजर फोलियो का कॉलम, LF। जर्नल में बनता है LF, और लेजर में क्या बनता है बताओ तो, AF, जर्नल फोलियो। आ गया आपका सब। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्या दिक्कत होगा, आप पढ़ा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा, असंभव वाली बात। चलो इधर लिख दोगे डेट, यहां लिख दोगे पर्टिकुलर्स, यहां लिख दोगे LF, बोले तो सर फोलियो। यहां लिखोगे अमाउंट, कौन सा, डेबिट वाला। यहां लिखोगे अमाउंट, कौन सा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन भी क्या है, कॉमर्स वाला। क्या है अपन, कॉमर्स वाला। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रमोशन करना भी जरूरत होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, ड्रॉवर के बुक्स में, ड्रॉवर मतलब कौन, सेलर। सेलर की बुक में सबसे पहला एंट्री, कब खरीदा था, डेट बताना। सर खरीदा तो था नहीं, ड्रॉवर तो बेचा था। कब, 2014 का 1 जनवरी को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2004, जनवरी का 1। क्या एंट्री होता है, पिछले क्लास को आप देखे थे, बिल्कुल सर देखे थे, तो याद है आपको, याद है। क्या इसको कैश में बेचा गया था, कैश में, क्या बात कर रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, कैश में कैसे बेचेगा, कैश में बेच दे फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाएंगे। उधार बेचा, जब उधार बेचा था तो यहाँ पे कौन पार्टी, अगर कैश में बेचता है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। यहाँ अगर उधार में बेचा है तो क्या एंट्री होगा, वो भी बेचा है उसका अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसको भी बेचा है, चाहे वाई को। क्या लिखेंगे, वाइज अकाउंट डेबिट टू कौन, बताओ, अकाउंट कितने का, 1000 का, कोई दिक्कत नहीं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बाई ऑन क्रेडिट, प्रॉब्लम कर दे सर, कर दे बच्चे। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट जनवरी 1 में ही अब ये क्या किया, बोला करे तेरे पे भरोसा नहीं है भाई, तू पैसा वैसा मेरे को भाग जाएगा, तो मैं तेरे नाम पे एक बिल बनाऊंगा, वो बिल पे तेरे को साइन कर देना होगा, फिर मैं तेरे को 3 जितना भी समय दूंगा उसके बाद तेरे पास आऊंगा पैसा लेने के लिए। तो यहाँ पे जो बिल उसको हम भेजे थे साइन करने के लिए, वापस वो बिल साइन करके मेरे पास भेज दिया, तो मेरे पास क्या आ गया सर, आ गया आपके पास बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू, क्या कौन भेजा बिल आपको, सर भेजा, तो वाइज अकाउंट कितना का बिल था सर, 60,000 का बिल था, बिंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम, किससे, भाई से आपने क्या किया, बिल को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सर अब तो रिसीव कर लिया, अब उससे क्या करना है, एक एंट्री करना है जहां पे उससे पैसा मांगने जाना है। 3 मंथ का दिया था बच्चे, तो जनवरी फरवरी मार्च और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 3 दिन का ग्रेस पीरियड का मतलब 3 महीना के बाद 3 दिन का कितना आएगा, तो सबसे पहले 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2 महीना, और 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, लाओ भाई जनवरी 4 को क्या करो, ऐसा लेके आओ। जनवरी 4 को मैं मुंह उठा, सॉरी अरे बट जनवरी 4 में रहा हूं, आप ही नहीं बताते, अब सुनो, अप्रैल 4, 4 अप्रैल को आपको अप्रैल 4, 4 अप्रैल को आप चले गए उसके पास पैसा मांगने, और वो बोला कि बंदा पैसा दे दिया, क्वेश्चन में मेंशन है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बिल्स, तो बिल को यहाँ पे आप डेबिट किए थे, वही बिल्स को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, चल अकाउंट कितना, पूरा पैसा तो दे दिया था, कुछ हुआ था 60 कर दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, बीइंग अमाउंट ऑफ ड्यू डेट में आप क्या किए, ये तो हो गया आपका किसका सर, ये तो हो गया मेरा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमको बनाना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, अब बनाना है आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे लिखो जर्नल इज द बुक्स ऑफ, कौन था, रवि था क्या सर, हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आप जर्नल का फॉर्मेट खींचेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और का, कॉलम, और एक और कॉलम बचा ठीक है, इतना में तो बन जाना, चलो यहाँ लिखो डेट पर्टिकुलर्स LF ले, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर होगा तो आप कमेंट करके, ठीक है। सबसे पहला अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बायर क्या करेगा, परचेज करेगा, तो जब भी अगर बायर परचेज करता है, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ के समझ में आना चाहिए, अगर एक बार पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, बट बार बार क्वेश्चन में जाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है, ठीक है।
जैसे कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म था जहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली डेट्स चेंज हो रही थी। अभी इन सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अगर आप बार बार क्वेश्चंस पे जाते हो तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्टेज होगा। इसलिए अभी का ये आदत अभी से डेवलप करने का कोशिश करो। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन, होता है जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी 2014 का था, 2014 लिख दिए। यहाँ पे जैन फर्स्ट में, वैसे कि जैन फर्स्ट को अगर वो बेचा था तभी तो हम जैन फर्स्ट को खरीदे थे। तो खरीदने का एंट्री क्या होता है, परचेजेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। लेकिन यार कैश में तो ट्रांजेक्शन है नहीं, खरीदे किससे थे, एक्स से, क्रेडिट में खरीदे थे। यहाँ एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट यार टू, बोलो, एक्स अकाउंट, कितना 1000। यहाँ लिखोगे क्या, बीइंग गुड्स परचेज फिर जनवरी फर्स्ट को ही आपके पास वो क्या भेज दिया था, बिल भेज दिया था, याद है, वो बिल आपको भेज दिया था। फिर आप जब बिल को साइन करके जब आप उसके पास भेज दिए थे तो वो बिल को रिसीव किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स आपको क्या करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, क्या होगा, बिल्स अकाउंट। यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल टू को किसको दे दिए, ठीक है, कितना का बिल था, 1000 का ही था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी वैसे ही काउंट होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी दोनों के लिए सेम ही होगा, अप्रैल 4। तो अप्रैल 4 के दिन आप क्या करोगे, कैश पेमेंट करोगे। कैश पेमेंट करोगे किसके लिए, बिल्स पेबल के लिए। तो बिल्स पेबल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा आपका अकाउंट फिट टू। आप बदले में किस फॉर्म में दे रहे हैं सर, चेक के फॉर्म, बैंक, कितना का, 1000। क्या लिखोगे, बिल अमाउंट पेड टू ड्यू डेट में आप क्या किए, बिल का अमाउंट को पे। ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने स्टार्ट करा था और काफी अच्छे से पिक्चर के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस को करा। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इस पार्ट में कोई परेशानी होगी। देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग और कितने क्लासेस चला पाते हैं। हालांकि बिल ऑफ एक्सचेंज का भी क्वेश्चन चलेगा, जहां पे इंडोसी सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 पार्टी इन्वॉल्व है, 3 पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, 4 पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे। देखते हैं जितना सहूलियत हो पाता है और जितना आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग होगा वो सारी चीजों को यहाँ पे लाया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बट एक क्वेश्चन मेरे को आया था कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट्स क्या है, कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जब आपको कोई सामान चाहिए होता है तो वो सामान को खरीदने के लिए आप क्या करते हो, सर पैसा देते हैं, सामान खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरीके से समझो कि जब आपको सामान खरीदना होता है, जरूरी है कि हर समय आपके पास पैसा होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रॉ मटेरियल में सामान फंसा चुके थे, पैसा फंसा चुके थे। रॉ मटेरियल बनाने के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या किए, लोगों के पास जा करके बेचना, डायरेक्टली लोगों के पास नहीं, अपने ट्रेडर्स, मतलब जो भी आपके जो सामान, उस सामान को बेचने वाले लोग होंगे, दुकानदार वगैरह को आप उनको जाके दिए होंगे। तो वो सामान आपका क्यों प्रीफर करेंगे, तो आप उनको देते हो क्रेडिट पीरियड, बोलते हो कि आप ये 2 महीना तक सामान बेचो, 2 महीना के बाद अभी आप उधार में ले जाओ, आप 2 महीना के बाद मेरे को पैसा दे देना। तो आप लिए हो, आप उसको दिए हो 2 महीने का टाइम, आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदे हो उसको दिए हो आप 3 महीने का टाइम। तो यहाँ पे आपका भी काम नहीं रुका, आपके थ्रू उसका भी काम नहीं रुका, मतलब कहीं ना कहीं दोनों का बेनिफिट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जाने को तो बहुत कुछ है, अकाउंट्स कॉमर्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टर्म है,
ठीक है, वाणिज्य जो है वो बहुत बड़ा टर्म है, हालांकि इसको बहुत लोग अभी कुछ समय पहले मेरे को भी कुछ सुनने को आया था कि कुछ लोग इसमें कुछ कमेंट किए थे, खैर उनका जवाब तो देना सही नहीं। हर प्रोफेशन का अपना एक जगह होता है, अपना एक इज्जत होता है, हर प्रोफेशन का इज्जत की में कुछ हैं कुछ टीचर्स बारे में रोज डाला था। कॉमर्स के बच्चों को देख रहे हो तो वहीं पे एक टप लगा दो, आर्ट्स के बच्चे को देख रहे हो वहीं पे एक टप लगा दो। ये आप लड़वाना क्यों चाहते हो? साइंस का अपना बेनिफिट है, कॉमर्स का अपना बेनिफिट है, आर्ट्स का अपना बेनिफिट है। मैं तो ये मानता हूँ यहाँ तक कि आर्ट्स सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट आर्ट्स है। क्यों वो ईजी है? तो हर सब्जेक्ट के अपने प्रोज एंड कॉन। अगर मैं कॉमर्स का टीचर हूँ दैट डजंट मीन कॉमर्स इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ होगा, ठीक है, मेरे लिए बेस्ट है, दूसरे को क्यों बताऊँ? और दूसरे को मैं बताऊँ कि कॉमर्स बहुत अच्छा है, उसके मैं बेनिफिट्स को बताऊंगा, प्रोसेस को भी तो बताऊँ, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को गिरा करके हाँ, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, चलिए खैर, लोग बोलने वाले बोलते रहे, लोग अपना काम। चलिए, ऐसे भी कॉमर्स को एक घृणित नज़र से देखा जाता है, बट कोई नहीं। जब मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूँगा, जब मैंने 10th पास किया था, 10th पास करने के बाद कि मैं पढ़ता नहीं था, उसमें मेरे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट की बात है, तो लोग थोड़ा सा जैसे टाइम पे हो ही जाता है, थोड़ा बदमाश था। मैं कॉमर्स में आया, सारे लोग जब, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता था क्योंकि आने के बाद मेरा तो तब कॉमर्स का एक अलग ही ग्लेज मेरे फेस पे दिखता था, क्योंकि वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा था। अपना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, किसी को पार्ट्स। तो बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या बेनिफिट है, टाइम पे तो आता नहीं था। हर सब्जेक्ट का अपना बेनिफिट है और अपना, ठीक है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता, अच्छा अच्छा है मेरे लिए है, खराब भी है, ठीक है। ज़्यादा ना खींचते हुए इसको आप कीजिए इस क्वेश्चन को, और आप जो भी बुक को फॉलो करते हो, आर एस एस के सिंह फॉलो करते हो, टी एस ग्रीवाल फॉलो करते हो, डी के गोयल फॉलो करते हो, आप जो भी बुक को फॉलो करते हो, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को बनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बनाओ। You will get more clarity while solving more and more. So try to solve more and more questions, that will give you a clarity. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तक आज के लिए आपसे लेते हैं, रखिए, बाय।